पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए की जांच जारी है। आतंकियों के पास AK-47 M4 राइफल्स थी। डोडा में 12 जगहों पर सुरक्षा बलों की छापेमारी की गई। भारत में पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल प्रतिबंधित किए गए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 12 जगहों पर सुरक्षा बलों की छापेमारी की गई है। AK-47 M4 राइफल्स थी आतंकियों के पास। पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए की लगातार जांच जारी है। डोडा में 12 जगहों पर सुरक्षा बलों की छापेमारी देखने को मिली है और भारत में पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। 12 जगहों पर डोडा में सुरक्षा बलों की लगातार छापेमारी देखने को मिल रही है और भारत में पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जिनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले में लगातार एनआईए की टीम लगातार जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ जारी है। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद अब तक कश्मीर में आतंकियों के 10 घरों को ध्वस्त किया जा चुका है। पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार 2 स्थानीय आतंकियों आसिफ शेख और आदिल हुसैन ठोकर के घरों को सुरक्षा बलों ने 2 दिन पहले ध्वस्त कर दिया था। गांदेरबल, बांदीपोरा, शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा में 8 अन्य घरों को ध्वस्त किया गया। उसकी तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। पहलगाम आतंकी हमले में अब तक 175 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। आपको हम 8 तस्वीरें दिखाते हैं जहां सेना ने आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया। ये 8 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर जो आतंकी हैं उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, आतंकियों के ये वो घर हैं जिनको ध्वस्त किया गया है। आप 8 तस्वीर देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से आतंकियों के घर को ध्वस्त किया गया। चौथी तस्वीर भी आप ध्वस्त की और आवाजों के साथ आप ये 8 तस्वीर देख रहे हैं। 5वीं तस्वीर आप देख रहे हैं और अंदाजा लगा सकते हैं 5वीं तस्वीर में कुछ लोग इस घर के बाहर आपको खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आतंकियों के घरों की ये तस्वीरें जिनको ध्वस्त किया गया। 6वीं तस्वीर, 7वीं तस्वीर और 8वीं तस्वीर, ये घरों की ध्वस्त तस्वीरें हैं जिनको देखकर आप अंदाजा लगा रही है कि भारत किस तरीके से एक्शन ले रहा है, सरकार किस तरीके से एक्शन ले रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार तस्वीरें सामने आ रही है और आतंकियों के घरों को लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर है और ये वो 8 तस्वीरें हैं जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का एक्शन सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जम्मू कश्मीर से संवाददाता रोहिल जुड़े हुए हैं। रोहिल, पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। लगातार सरकार सख्त एक्शन भी ले रही है। आतंकियों के घरों को भी ध्वस्त किया जा रहा है। फिलहाल अभी क्या अपडेट इसको लेकर मिल रहा है, क्या जानकारी आपके पास रोहिल? देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से कार्रवाई यहां पर सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं, जिस तरीके से जो आतंकी सहयोगी है, खासतौर पे जो OGW नेटवर्क है, उसको पूरी तरीके से क्रश करने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी जानब से जो आतंकी है, जो इस कायराना हरकत में मुलव्वस है, उनके घरों को पूरी तरीके से ब्लास्ट करके उनको डिमोलिश किया जा रहा है। तो दूसरी जानब से जो NIA है, कल NIA ने जो बाज़ाब्ता तौर पर गृह मंत्रालय के आदेश पर इस केस को अपने हाथों में लिया और कल से ही लगातार NIA की तरफ से छापामार कार्रवाई की जा रही है। जो सर्चेज है वो लगातार चलाए जा रहे हैं और NIA के आज हाथ एक अहम सबूत लगा है जिसमें यह जानकारी मिल रही है कि जो चाइनीज मेड सैटेलाइट फोन्स है उसका इस्तेमाल इसके आसपास के इलाकों में हुआ है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वहां से निकल कर आ रही है। लेकिन दूसरी जानब से NIA की तरफ से लगातार छापमार कार्रवाई जो है लगातार की जा रही है। थोड़ी सी शिवांगी, यही मेरे पीछे जो इलाका आप देख सकते हैं, यही वो इलाका है वैसारन घाटी जहां पर इस वक्त आज 7वें रोज भी ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। और दूसरी जानब से लगातार सुरक्षा बल के जवान जो है सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो वहां पर भी आधुनिक तकनीक का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और यहां पर भी आधुनिक तकनीक का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और सुबह से ही हमने देखा कि चॉपर्स की सर्विस जो है वो लगातार यहां पर नजर आ रही है और चॉपर्स के जरिए पूरे इलाके की निगरानी रखी जा रही है। लेकिन दूसरी जानब से सीमावर्ती इलाकों में भी तनावपूर्ण माहौल जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है क्योंकि आज रात को भी पाकिस्तान की तरफ से नापाक साजिश जो है वो सामने आई है। गोलाबारी एक बार फिर से शुरू की गई है जिसका भरपूर तरीके से भारतीय सेना ने जवाब दिया है और रिटेलिएशन में कई पाकिस्तान के बंकर जो है उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया।
दिया गया है। लेकिन एनआईए ने कल जिस तरीके से इस केस को पूरी तरीके से अपने हाथों में लिया है, उनकी टीम जो है लगातार इस बैसारन के घाटी में मौजूद है और लगातार हर एक एंगल से इस वक्त जांच की जा रही है। लेकिन दूसरी जान से जो आतंकवाद का नेटवर्क है, जो लगातार ओजीडब्ल्यू नेटवर्क हम जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण काम करता है, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है प्रोवाइड करता है इन आतंकियों को, उस आतंकी संगठनों के जो मददगार है उनके ऊपर एक्शन जो है इस वक्त किया जा रहा है। और 14 ऐसे जो आतंकी सहयोगी है जो डोडा और कश्तवाड़ के इलाके के रहने वाले हैं, उनके घरों के ऊपर आज रात को छापामार कार्रवाई की गई है और लगातार कई एक ओजीडब्ल्यू जो है आतंकी सहयोगी है उनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन दूसरी जानब से देखा जाए तो पूरी तरीके से इस वक्त सुरक्षा बल के जवान मुंहतोड़ जवाब तरीके से वहां पर एलओसी पर भी तैनात है। इस बैसारन की घाटी में भी लगातार जो है ऑपरेशन आज 7वें रोज भी जारी है और पूरी तरह से आतंकवाद का जो टेरर का जो यहां पर मॉड्यूल है उसको बस्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी जानब से जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है, खासतौर पर ओजीडब्ल्यू नेटवर्क पर कड़ी नजर रखी जा रही है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। शिवांगी, बिल्कुल रोहिल, भारत जो है वो तरीके से जवाब जो है वो आतंकियों को दे रहा है। आपने जिस तरीके से किया, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ भी की जा रही है, तो इस क्या पूछताछ में कोई अहम सबूत, अभी तक अहम जानकारी सामने आ पाई है क्या? इसको लेकर अपडेट। देखिए कल भी हमारे पास जानकारी आई कि 175 ऐसे लोग हैं जो फिलहाल दक्षिण कश्मीर के रहने वाले हैं जिनको हिरासत में लिया गया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जिन पर पहले से ही शक है कि वो शायद इस आतंकी हमले से जुड़े हो सकते हैं, उनके तार इस आतंकी हमले से जुड़े हो सकते हैं, उनसे लगातार इंट्रोगेट किया जा रहा है और शायद हो सकता है कि आने वाले समय में कोई जानकारी जो है वहां से सामने निकल कर आ सकती है। लेकिन अभी तक इस तरीके की कोई जानकारी नहीं आई है क्या उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस आतंकी हमले के साथ जुड़ा हुआ था या नहीं। इस बात का ये जांच का विषय है और इस बात की जानकारी शायद आने वाले समय में मिल सकती है। लेकिन जिस प्रकार से खास तौर पे मैं कल से ही कह रहा हूं कि जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम जो है यहां पर आतंकी संगठनों के लिए कर रहा है, उसको यहां पर ओजीडब्ल्यू नेटवर्क को क्रश करने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है और इस वजह से कई एक लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन दूसरी जानब से सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है सुरक्षा बलों की वो यही है कि इस बैसारन की घाटी में जितने भी आतंकवादी मुलव्वस थे जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया, उनको जल्द से जल्द ढूंढ निकालकर न्यूट्रलाइज किया जाए, जिसके लिए चॉपर सर्विस लगातार जो है सर्च करती हुई नजर आ रही है। अनंतनाग की बात करें तो जगह जगह पर हमने देखा कि नाके बिठाए गए हैं, वहां पर गाड़ियों की तलाशी वो ली जा रही है। तो पूरी तरीके से जो आतंकवाद का जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है उसको क्रश करने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी जानब से पूरी तरीके से इस वक्त जो है नजर जो है वो बनाई रखी गई है सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से और जगह जगह पर सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के नाके बिठाए गए हैं और पूरी तरीके से यह कोशिश की जा रही है कि पूरी तरह से जितने भी आतंकवादी इस हमले में मुलव्वस है उनको जल्द से जल्द ढूंढ निकालकर न्यूट्रलाइज किया जाए। शिवांगी, बिल्कुल रोहिल, लगातार सुरक्षा बलों की वहां पर तैनाती है और लगातार कार्रवाई भी हमें देखने को मिल रही है। किस तरीके से ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है लगातार और कितनी सुरक्षा बलों की वहां पर तैनाती है? और ये भी जानकारी मिल रही थी कि जब आतंकी हमला हुआ उसके बाद क्या सैलानी वहां पर अभी पहुंच रहे हैं या फिर डर का माहौल अभी बना हुआ है? इसको लेकर भी अपडेट दीजिए रोहिल। देखिए, पहलगाम की अगर बात करें जो दक्षिण कश्मीर का सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानी जाती है, हमले के तुरंत बाद ही हमने देखा कि जो बीते 5 दिन थे, 5 दिनों में हमने इस तरीके की कोई गतिविधि जो है उन पर्यटकों की नहीं देखी है पहलगाम में, क्योंकि पहलगाम के जो स्पॉट्स है, टूरिस्ट स्पॉट्स, उनको फिलहाल जो है सिक्योरिटी कारणों की वजह से उनको बंद रखा गया है और टूरिस्ट जो है इक्का दुक्का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी जानब से अगर बैसारन के इस घाटी की बात करें, वहां पर लगभग 5000 से ज्यादा, जो मेरे पास जानकारी आ रही है, 5000 से ज्यादा जो सुरक्षा बल है वो इस इलाके में बैसारन घाटी में सर्च ऑपरेशन चला रही है। 5 किलोमीटर का दायरा जो है पहले से ही जो कॉर्डन उसमें बनाया रखा गया है। और दूसरी जानब से पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, भारतीय सेना की बात करें, तो वो इस बैसारन घाटी में लगातार इस घने जंगल में ऑपरेशन चला रही है। लेकिन वहां पर जो है फिलहाल एनआईए की टीम आज सुबह भी पहुंची थी, कल भी एनआईए की टीम जो है वहां पर लगातार छापामार कार्रवाई कर रही थी और आज भी एनआईए की टीम जो है जानकारी मिल रहा है कि वहां पर मौजूद है और पूरी तरीके से फुटप्रिंट्स जो है उनकी वहां पर तलाश की जा रही है, उनको चेक किया जा रहा है और हर किसी एंगल से जो है एनआईए इस केस को पूरी तरीके से इस वक्त देख रहा है और शायद हो सकता है कि आने वाले समय में कोई बड़ी कामयाबी जो है यहां पर एनआईए के हाथ लग सकती है। अभी जांच जो एनआईए की तरफ से की जा रही है, इस जांच टीम में क्या कुछ अभी बरामद हो पाया है? इसको लेकर अपडेट क्या मिल रहा है फिलहाल अभी?
देखिए एनआईए की तरफ से जो पिछले 2 दिनों के दौरान छापामार कार्रवाइयां की गई है, एनआईए की तरफ से इस बायसरन घाटी में सर्चेस चलाए गए हैं, उसमें अभी तक सामने जो है वो यही निकल कर आ रहा है कि चाइनीज मेड ह्यूआई सैटेलाइट फोन जो है इसके जो घटनास्थल है इसके आसपास जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। ये बात फिलहाल जो है जानकारी एनआईए की तरफ से दी गई है कि उनको हवाई चाइनीज सैटेलाइट फोन जो है वो उनके वहां पर उनकी एक्टिविटी देखी गई है। तो ये सबसे बड़ी कार्रवाई जो इस वक्त एनआईए की तरफ से मानी जा रही है। चलिए बिल्कुल रोहिल, पल पल की अपडेट आप हम तक पहुंचा रहे हो। सुदर्शन न्यूज भी हर खबर पर नजर बनाए हुए, फिलहाल आप भी नजर बनाए रखिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।